लोगों को ये समझ में आने लगा है कि हेल्थ इज वेल्थ। यस, कई लोग अपनी जर्नी को रिवर्स भी कर देते हैं। यस, मतलब वापस से पूरा वेट वैसे का वैसा गेन हो जाता है, Right. बिकॉज उनको लगता है कि अब ये 5 kg तो कम हो नहीं रहा है, तो वो वापस से क्या करते हैं, अनहेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। पर हमें उस समय सबसे ज्यादा पेशेंस और माइंडसेट की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि आप चीट और ट्रीट अपनी बॉडी को जरूर दो। सबके लिए बहुत अच्छी टिप देती हूँ, 5S। 5S अपनी लाइफ जर्नी में, लॉन्ग लाइफ आप इसको मेंटेन करके रखो। 5S क्या है? पहले मुझे ना कुछ मिथ्स ऐसे बताओ कि नॉर्मल है वेट लॉस जर्नी में, फिर हाँ। उसके सॉल्यूशंस क्या है। जैसे आपके पास एक स्किन डॉक्टर होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल। लॉयर होना चाहिए, एक आपके लिए डाइटिशियन भी होना चाहिए जो Yes. आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करे। Yes, yes. तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। Yes. बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी बॉडी इतनी डाइट के बाद आपकी बॉडी डिमांड करती है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा क्या होता होगा कि आपकी बॉडी वापस से डिमांड? कि आपका ऑन प्लेट होनी है, Yes. मुझे मेरी प्लेट चाहिए बस। True. तो मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी पूरी प्लेट लेती हूँ। तो हाँ। सब लोग बोलते हैं अच्छा तुम सारा खा जाओगे। 7 डेज होते हैं। आप मुझे 7 इन्फ्यूज वाटर ऐसे सजेस्ट करो कि अगर हम अपने सारे सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम लोग ये मंडे को एक तरह का इन्फ्यूज वाटर हाँ, अरे पिए बिल्कुल, को, तो आप बिल्कुल। एक बार ऐसा सजेस्ट देखिए, करो। हर इंसान को नॉर्मल 6 मंथ में एक बार अपनी बॉडी को एल्कलाइन करना चाहिए। यस, हाँ। पर क्या होता है, मसल मास कम करने का एक ही तरीका होता है, आपको एक्सरसाइज में मॉडरेशन लाना है। ओके, और डाइट भी देखिए, एक ही डाइट आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेल्थ इज द लग्जरी दैट नॉट एनीवन कैन अफोर्ड, पर हम इसी चीज को आसान करेंगे बाय इंटरैक्टिंग अगेन विद सोनिया, क्योंकि हमारा मोस्ट वॉच पॉडकास्ट भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था। एंड रही बात, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कौन से मील या कौन सा फूड हमारे लिए जरूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह का पानी हमें और हेल्दी कर सकता है। सो हियर आई एम वेलकमिंग सोनिया बैक टू माय चैनल। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सोनिया, आपका सबसे पहले तो ये वाला जो हमारा लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था ना हेल्थ से रिलेटेड, Yes. दैट वाज द मोस्ट वॉच्ड कंटेंट। तो हमने Okay, सोचा thank कि you. वापस हम इसी पथ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों को और एजुकेट करते हैं। Yes. आपके इतने टाइम में आपने अपने आसपास क्या क्या एक्सपीरियंसेस देखे? देखिए, मेरे इतने टाइम में मैंने जो अभी मेनली चीज देखी है कि लोग अभी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट अवेयरनेस हेल्थ है। मतलब लोग हेल्थ को अब सीरियसली लेने लगे, हाँ, बिकॉज लॉकडाउन के बाद और कोविड के बाद हाँ। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि हेल्थ इज वेल्थ। यस। हाँ। वो तो जब अपना पॉडकास्ट चालू हुआ था हाँ। तब मेरी भी हेल्थ जर्नी चालू हुई थी, और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आपने इस हेल्थ जर्नी को बहुत थोड़ा अच्छे से seriously लिया। अचीव किया है। तो वही है ना कि अभी इसलिए अपन एजुकेट कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि नए yes, नए yes, रिजल्ट yes. मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा सुपरफिशियली बात करी थी Yes. कि क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी हम लोग थोड़ा और की फैक्टर में जाते हैं कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हमारा डाइट को लेकर जो होता है, थोड़ा सा इलैबोरेटिवली बात करते हैं। हाँ, क्योंकि अब बिल्कुल। जैसे मैं मेरा पर्सनल हेल्थ जर्नी देखूँ तो मुझे 3 महीने तक मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था फूड को कंट्रोल करना। Okay. 3 महीने के बाद क्रेविंग चालू हुई, फिर Yes. लगता है गिल्ट कि अगर मैंने खाया तो हाँ, 1 किलो बढ़ तो जाएगा, 2 वापस किलो बढ़ gain जाएगा। कर लेंगे। तो ये गिल्ट होना नॉर्मल है क्या? हम खा सकते हैं, लाइक चीट्स कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये गिल्ट होना नॉर्मल इसलिए भी है क्योंकि आप एक बोलते हैं ना कि एक आपने हेल्दी जर्नी अभी हाँ। स्टार्ट करी है, हाँ। उसके पहले आप अनहेल्दी खा रहे थे। हाँ। वो जो आप अभी प्रिटेंड नहीं करोगे, हाँ। आपको लगेगा नहीं नहीं मैं तो पहले भी हेल्दी, हाँ। पर वो आपके लिए वो अनहेल्दी था सब हाँ। कुछ। हाँ। इसलिए आपकी बॉडी इतना रिएक्ट कर रही थी। अब हम हेल्दी खा रहे हैं तो वो गिल्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज की क्रेविंग होती है इस समय कि आप पहले स्वीट भी अभी आप कम खा रहे हैं। हाँ। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप अपनी बॉडी को, जैसे आपने बोला कि मैंने 3 मंथ्स के बाद आपको गिल्ट लगने लगे कि यार मुझे ये खाने को नहीं मिल रहा है, और आप खाते हो तो भी गिल्ट होती है। हाँ। पर मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि आप चीट और ट्रीट अपनी बॉडी को जरूर दो। बिकॉज देखो, आपने अर्न भी तो किया 3 मंथ्स में, आपने कितना वेट लूज किया होगा? आई थिंक ऑलमोस्ट 10 kg। 10 kg। तो 10 kg के बाद क्या आप बॉडी को ट्रीट नहीं, मैं तो बोलती हूँ गिल्ट मत करो, ट्रीट दो उसको। ये अचीव करो क्या 10 kg के बाद मैं तुम्हें ये ट्रीट दूंगी जो आपकी सबसे फेवरेट वन थिंग है, वो आप एक दिन जरूर उसको चीट लेवल पे दो। हाँ, अब क्रेविंग बहुत जरूरी है सेटिस्फाइड करना। अब जैसे ऐसा एक और जो प्रॉब्लम हुआ था कि जैसे मैंने आपको इतना जैसा बोला कि 3 महीने में 10 किलो कम हुआ, फिर नेक्स्ट 3 महीने में मेरा 8 kg का, मतलब 2 kg का ड्रॉप आ गया। तो ये वेट कम करने की मतलब मेहनत तो हम एक ही लेवल पे कर सकते हैं, पर वेट ड्रॉप होना कम हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? उसके ऊपर आपको मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसके लिए सबसे जरूरी है डाइट का मॉडरेशन मिले।
मॉडरेशन और पोर्शन, हाँ. जो हमारा पोर्शन जो होता है उसका एक पोर्शन लेवल डिसाइड कर लेना कि यार मुझे पोर्शन कंट्रोल इतना ही करना है। अब जैसे आपने पहले 10 kg किया, क्योंकि तब हमारे पास फैट लॉस करने के लिए बहुत फैट था आपकी बॉडी में। क्या होता है कि 65-68% तो वाटर हो गया। आप वाटर थेरेपी लोगे पर हमेशा 3 months जर्नी में आप जल्दी वो लोगे रिजल्ट्स, और उसके बाद क्या होगा, आपको एक सैचुरेशन लेवल आता जाएगा। उसके बाद 4 months, 5 months, 6 months, 7 months और 8 months के बाद तो एक्चुअली कई लोग पेशेंस भी खो देते हैं। उनको लगता है कि अब तो कम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद अब हमारे पास मार्जिन नहीं है। पर मैं बताऊं, अभी आपके पास और मेरे पास दोनों के पास मार्जिन है। अभी हम फिर भी कम कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए हमको बस थोड़ा सा मॉडरेशन ऑफ डाइट और साथ में थोड़ा सा वर्कआउट में चेंज करना पड़ता है। और वो चेंजेस क्या होते हैं? जैसे मतलब वो इसलिए क्योंकि हर बंदे की फाइट उसी पे होती है कि लास्ट 5 kg की फाइट होती है। मतलब एंड स्पेशली विद गर्ल्स, लाइक लोग हंसी भी उड़ाते हैं, पर लड़कियों के साथ जेन्युइनली वो लास्ट 5 kg की हमेशा प्रॉब्लम आती है। लड़कों का मेटाबॉलिज्म इज हाई तो उनका कम हो जाता है। तो वो लड़कियों को क्या चीज मोटिवेट की जा सकती है कि हाँ यू कैन रिड्यूस योर लास्ट 5 kg? फर्स्ट थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये जर्नी शुरू क्यों की है, सबसे पहले आप उस पे जाओ, है ना। हमने क्यों जर्नी शुरू की थी? बिकॉज हमें हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, है ना। आज आप वेट लॉस क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि लुक वाइज तो चलो मुझे लगता है आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना हेल्थ वाइज पड़ेगा, है ना। हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, थायराइड, शुगर, फैटी लिवर और पीसीओडी, पीसीओएस आजकल सबको बहुत कॉमन चीजें हैं। अगर ये सब चीजें हमें बैलेंस करना है तो हमें डाइट तो करनी पड़ेगी। अब डाइट करते 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 एक सैचुरेशन लेवल आता है, तब बॉडी आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती है, वो मांगती है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। यस, और साथ में मिक्स कर दीजिए एरोबिक और कार्डियो। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसका कॉम्बिनेशन चाहिए। उसको कॉम्बिनेशन मतलब अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देखिए मेंटल जो बोलते हैं ना, मैं बोलती हूँ माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। इसमें आपका काम ही माइंड सेट करेगा। अगर आपने उस समय गिव अप कर दिया तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि कई लोग अपनी जर्नी को रिवर्स भी कर देते हैं। मतलब वापस से पूरा वेट वैसे का वैसा गेन हो जाता है, बिकॉज उनको लगता है कि अब ये 5 kg तो कम हो नहीं रहा है, तो वो वापस से क्या करते हैं, अनहेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। पर हमें उस समय सबसे ज्यादा पेशेंस और माइंड सेट की जरूरत है, और सेकेंड मॉडरेशन ऑफ फूड, और सबसे जरूरी मैं आपको बोलूंगी कि सबके लिए एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ, 5S। 5S अपनी लाइफ जर्नी में, लॉन्ग लाइफ आप इसको मेंटेन करके रखो। 5S क्या है? फर्स्ट थिंग इज कि आप जो स्टार्टिंग करते हो किसी भी चीज से, तो सबसे पहले आप सैलेड, स्मूदी, स्प्राउट्स, ठीक है, सोक्ड नट्स एंड सीड्स। अगर ये 5S आपकी जिंदगी में लाइफ लॉन्ग रहेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप डिसीज फ्री और आपका वेट रोज रोज आपको फ्लक्चुएशन आते रहेंगे। कभी 50-100 kg कम होगा, कभी कुछ ना 500, कभी कुछ ना कुछ 1 kg, आपको फर्क पड़ेगा इस चीज से। क्योंकि मेरा ऐसा हुआ कि वेट तो कम हुआ, इनिशियली थायराइड भी क्योंकि आ ही रहा था, बॉर्डर लाइन थायराइड था, तो वो भी रिवर्स होने लगा, लेकिन पर उसको होने में टाइम लगा। तो अभी आज की तारीख में बोलूंगी कि मैंने अपनी सारी डिजीजेस को रिवर्स कर लिया है। देखिए, पर एक और चीज थी जो मैं उस टाइम पे नोटिस करती थी, दैट वाज एक्सट्रीम हेयर फॉल। स्किन इनिशियली सैग जरूर हो रहा था, मतलब वो ऐसा डीमोटिवेटिंग भी लगता था, क्योंकि वेट तो कम हो रहा है पर आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपकी स्किन सैग हो रही है, थोड़े थोड़े से आपको रिंकल्स दिख रहे हैं फेस पे, क्योंकि आपका वेट जा रहा है। तो हाँ, मैंने सीड्स जरूर इनकलकेट करे उस टाइम पे, तो हेल्प किया। तो ये बहुत सारे लोग ये चीज को समझ नहीं पाते कि हम इसे बैलेंस कैसे करें। तो आप पहले मुझे ना कुछ मिथ्स ऐसे बताओ कि नॉर्मल है वेट लॉस जर्नी में, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। मिथ्स नॉर्मल ये है कि देखो, जब हम हेल्दी फूड पे आ रहे हैं, हेल्दी फूड पे अगर आपकी बॉडी का वेट आज मैं मानती हूँ 95 kg, 95 kg में आपने अपनी कैलोरीज में आपने सबसे पहले तो कार्ब्स लेस कर दिए, प्रोटीन लिया, फाइबर्स दिए, फाइबर्स के साथ आप थोड़ी सी विटामिन, मिनरल्स, है ना, वाटर, ये सब को ऐड कर दिया, तो ये हमारी एक आइडियल डाइट हो जाती है। उस आइडियल डाइट में हमारा फूड इंटेक करने के बाद जो बॉडी 100 की है वो धीरे धीरे सैग होगी ही होगी। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, सैगीनेस और साथ में जो आपको स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ये दोनों चीजें बहुत नॉर्मल है, ठीक है। थर्ड इज हेयर फॉल। हेयर फॉल लोगों का मिथ बोलूंगी मैं, क्योंकि हेयर फॉल देखिए हर टाइम ईयर में आपके हर 3 months में सीजनल आ ही जाता है। एक हेल्दी पर्सन
को भी होता है, पर लोगों को मिथ है नहीं नहीं हम अगर डाइट कर रहे हैं तो हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो दिस इज नॉट, मतलब मुझे ट्रू लगता ही नहीं है कभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक हेल्दी इंसान को भी हेयर फॉल होता है ईयर में ट्वाइस ईयर आई थिंक, है ना, तो होता ही होता है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको इस मिथ को तो खत्म कर देना है। सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने हम पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि मल्टीविटामिन आप जरूर इसको ऐड करो। आपकी एक हेल्थ जर्नी में एक आपकी जब डाइट लेते हो तो स्पेरोलिना मैंने आपको तब भी डिस्क्राइब की थी, और आज भी मैं बोलूंगी कि स्पेरोलिना और फ्लेक्स ऑयल, ये दोनों चीजें अगर आप करोगे तो ये जो आपने मुझे बोला ना कि यार तब हम लोगों को लगता है कि हमारा फेस खराब हो रहा है, हमारे हेयर फॉल हो रहा है, या हमें स्किन हमारी लूज पड़ रही है, तो मुझे लगता है इन चीजों से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ, अब आजकल एक और विटामिन है जो कि बड़ा फेमस है, विच इज मैग्नीशियम। यस, मतलब मुझे इसलिए आप उसका थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर क्लियर करना, बिकॉज अभी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप रात में मैग्नीशियम लेकर सो जाओ, या बॉडी के रिकवरी होने के लिए आप मैग्नीशियम ले लो, तो वो बड़ा मतलब कुछ कुछ होता है, इट कुड बी अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो, पर ऐसा होता है कि कुछ विटामिन को एकदम से इतना फेमस कर दिया जाता है कि हर बंदा बिना उसके रिक्वायरमेंट के भी लेने लग जाता है। तो उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज, देखिए मैग्नीशियम का मैं जहां तक बोलूंगी, जैसे एक टाइम था, याद है लास्ट ईयर, आपको याद हो तो, इट्स B12, विटामिन डी, है ना, हर चीज का हाइप आता है ना, कि भाई हर एक विटामिन का एक हाइप आ जाता है कि नहीं हमें ये लेना बहुत जरूरी है। आयरन, मैग्नीशियम, ये सब चीजें मैं बोलती हूँ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बात वही आ जाती है, डाइट से सबसे ज्यादा चीज आपकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का डिसएडवांटेज तो ये रहता है कि अगर मैग्नीशियम आयरन बढ़ जाता है तो बॉडी में ब्लोटिंग लोगों को बहुत होना स्टार्ट हो जाती है ना। और सेकंड थिंग इज मैग्नीशियम बढ़ने से, आयरन बढ़ने से पथरी होना भी जरूरी होती है। तो मैग्नीशियम अगर आप ले रहे हो तो मैग्नीशियम के साथ आपको वाटर थेरेपी करनी पड़ेगी। जो इन्फ्यूज वाटर्स होते हैं उनके साथ आपको मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। हाँ, तो मैग्नीशियम आपकी बॉडी में एक सही रूप से हेल्दी वाइब्स देगा। और मैग्नीशियम क्यों जरूरी है उसका रीजन मैं बताती हूँ कि जब आप कोई भी हेल्थ जर्नी स्टार्ट करते हैं, डाइट ही क्यों नहीं कर रहे हो, मैग्नीशियम एक लेडी के लिए भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम से आपका सबसे पहले तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको जो हड्डियां, आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन को वो मैग्नीशियम उसको सपोर्ट करता है। अगर आप वो नहीं लोगे ना तो आप देखना कि कई बार आप हल्की हल्की एक्सरसाइज में आपको थकान, ड्राउजीनेस, है ना, बहुत जल्दी थक जाते हो आप। तो मैग्नीशियम उसको हाइप करता है कि नहीं यार, हेल्दी वाइब के साथ आपको एक एनर्जेटिक वो देता है। तो जैसे एप्पल हम लोग बोलते हैं कि आप रोज एक एप्पल खाओ, क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम है। तो आप रोज एक एप्पल खा लो, ठीक है। एप्पल के साथ आपको हम ब्रोकली सूप देते हैं, ठीक है, मशरूम हो गए, ये सब चीजों में हर जगह पे 10-20 ग्राम्स ये मैग्नीशियम डिस्क्राइब। पर वही है ना कि अभी ऑडियंस को एज पता नहीं है कि वो एप्पल खाने से एप्पल खाने से क्यों, आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं। तो मतलब ऐसा देखा जाए तो लोगों को जेन्युइनली अपनी लाइफ में एक डाइटिशियन की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग या कुछ, बट ऐसा है कि एक बार हेल्दी डाइट समझ लो तो भी बेटर है। बट जहां तक मुझे मेरे पर्सनल में समझ में आया है कि जैसे आपके पास एक स्किन डॉक्टर होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, एक आपके लिए डाइटिशियन भी होना चाहिए जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करे। तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। और जरूरी भी है, मुझे लगता है कि लर्निंग इज अर्निंग। अगर आज मैं कोई भी जर्नी स्टार्ट करती हूँ या आप आज बाहर ही जा रहे हो किसी ट्रिप में, तो सबसे पहले आप उस चीज को प्लान आउट करते हैं, है ना, कि मैं वहां जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, जाने का। तो डाइट जर्नी में भी मुझे लगता है कि कम से कम आपको एक अच्छी डाइटिशियन और वर्कआउट करने के लिए भी मैं बोलती हूँ ना कि आपको किसी का मोटिवेशन जरूरी है। आप अकेले ऑनलाइन कितना वर्कआउट कर लोगे, पर आपको अगर कोई आपको बार बार मोटिवेट कर रहा है कि नहीं आपको ये करना है, ऐसे करना है, खाने का तरीका है, तो मुझे देखना कि आपको 101% रिजल्ट तो मिलेगा, बाकी आपकी हेल्दी लाइफ हो जाएगी। आप एक हेल्थ वाइज भी एक +1 हो जाओगे। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जर्नी में ये होती है कि आप तो आपकी डाइट कर रहे हो पर आपका एनवायरनमेंट आपको करने नहीं देता है। अरे कल से चालू कर लेना। जैसे अब एग्जांपल अपन IF करते हैं तो सुबह यू कैन नॉट हैव योर ब्रेकफास्ट टिल 10-10:30 व्हिच इज अ लॉन्ग टाइम। मतलब मेरी भी क्लोजिंग विंडो 6 और मॉर्निंग में आई ओपन माय विंडो एट 10:30 या 11। पर उसके पहले अगर कोई रैंडमली मिलेगा तो बोलेगा अरे तुम इतना भूखा रहते हो क्यों, इससे क्या होगा, आगे कितना नुकसान होगा, आपको पूरा दिन मेहनत करनी है। तो ये जो आपको एनवायरमेंटल प्रेशर आता है उससे डील कैसे करो, क्योंकि ऑल डेज आर नॉट सेम। कभी कभी मेरे को भी बड़ा डिमोटिवेटिंग लग रहा होगा तो आई विल लाइक कि नहीं मुझे तो खाना है, भाड़ में जाए। सो
आप उन चीजों से कैसे बैटल करोगे? एक्चुअली देखो, एनवायरनमेंट की तो जहां तक मैं बात करूंगी कि हेल्दी इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा क्रिएट करने में आपको खुद ऑन वर्क ही करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वायरमेंट तो कभी आपके हिसाब का होगा ही नहीं। क्योंकि आज जो ओबेसिटी हमारी जो देश की हालत है, जो हम 10th 11th में थे, आज हम थर्ड एंड सेकंड रैंक पे आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फास्ट फूड और बाहर के फूड का इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है, कैफेज का, तो लोग बहुत ज्यादा डाइट के लिए आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बी फ्रैंक, है ना, मैं सच बोल रही हूँ आपको। कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला, अभी भी आपने शायद अपनी जर्नी में भी नोट किया होगा, है ना, दे आर नॉट मतलब ऑल कि अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार आज तुम ये नहीं खा रही हो, गुड यार, बहुत अच्छा है, आज तुम ग्रीन टी ले रही हो। आपको बोलेंगे यार अभी तुम कोल्ड कॉफी पी लो ना, आइसक्रीम वाली, क्या फर्क पड़ता है ना, आज शक्कर वाली पी लो, कल मत पीना। एक दिन पीने से तुम मोटी तो नहीं हो जाओगे, पर मुझे लगता है वो एक एक दिन करते हुए आपकी 30 डेज में 10 डेज एक एक दिन करते हुए आपके प्लस हो जाएंगे। और ये हेल्थ जर्नी और डाइट जर्नी में मैं आपको बोलूंगी कि किसी की बात पर अगर हम बहुत जल्दी, मतलब मैं तो, मेरा रिएक्शन ही नहीं रहता, मुझे लगता है मुझे ये खाना है, मतलब मैं इसमें सॉर्टेड हूँ कि मुझे इसी पे स्ट्रांगली वर्क करना है। कि आपको मीठा खाना है, इट्स योर चॉइस, बट मुझे नहीं खाना। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये बोलना होगा आपको कि आपको खुद पे ही वर्क करना पड़ेगा, और उस एटमॉस्फेयर को, बल्कि मैं चाहूंगी कि आप मोटिवेट करो। मतलब वहां जाके आप ये प्रूव करो कि डाइट इज नॉट कि भाई मैं ये मैं नहीं खा रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि मैं नहीं खा रही हूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। आपको ये वाला मैसेज उनको देना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, सबके दिमाग में एक चीज बहुत ही यूजुअली आप देखना, आप डाइट करोगे ना तो आधे से ज्यादा लोगों का कहना यही रहेगा, अभी तुम मत खाओ, उसके आगे थोड़े दिनों बाद तुम्हें खाना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि इतनी जरूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल में ये सब चीजें जो हमें खाना पड़ेगा। ठीक है, चीट ट्रीट कभी कभी चलती है, पर इसको नॉर्मल डेज में मत आप उसको एड ऑन करो। और मोटिवेशन मुझे लगता है आपको बनना चाहिए, है ना, क्योंकि आपने रिजल्ट भी दिया है। पर वो बिलीव नहीं करते हैं सब। नहीं, मतलब जैसे अभी इतना वेट रिड्यूस हुआ तो तब भी सबका कहना ही होता है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन में, जिस दिन खाना चालू करोगे उस दिन वापस बढ़ जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये होता है कि मैं अभी भी खा रही हूँ, आई एम नॉट स्टार्विंग टू डेथ। मतलब मैंने बिल्कुल भी भूखी नहीं रही हूँ, मेरा बड़ा ही सही शेड्यूल है, मैं दिन भर चढ़ती रहती हूँ अगर टेक्निकली हम देखें, बट देन टू हैव रिड्यूस। तो वो एक जर्नी होती है जिसको पैरेलल आपको समझना होता है। दूसरा सबसे एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये था कि आपकी बॉडी को पता है कि मुझे खाना है। मतलब ऐसा है कि क्रेविंग हुई, राइट। मैंने जब एकदम हम बहुत क्रैश डाइट पे थे, जिसमें भूखी नहीं रही हूँ, क्रैश डाइट हिंदी में बहुत सारी चीजें जो छोड़ी थी उस पर मैंने ध्यान दिया। बट देन केम अ पॉइंट जब मैंने खाया, वापस से डाइट करा, और अभी भी इफ्स एंड बट्स में मुझे पता रहता है कि मेरी बॉडी को डिमांड होती है कि मुझे अभी खाना है। मैं मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में अगर लोग ये बोलते हैं कि तू खा रही है वापस मोट हो जाएगी, तो आई बी लाइक मुझे पता है मैं खा रही हूँ, एंड नाउ आई नो द ट्रिक कि मैं कम भी कर लूंगी। बिल्कुल, तो बिकॉज़ आपको समझ में आ गया है। वो कॉन्फिडेंस आ गया। बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी बॉडी इतनी डाइट के बाद आपकी बॉडी डिमांड करती है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा क्या होता होगा कि आपकी बॉडी वापस से डिमांड करती है? एक्चुअली डिमांड नहीं होती, वो हमारी हैबिट्स और क्रेविंग्स, और थोड़ा सा मैं बोलूंगी आपका एडिक्शन। क्योंकि देखो इतने सालों तक आपने वो सब चीजें खाई है ना। अब देखिए, किसी को चाय का एडिक्शन है, किसी को मीठे का एडिक्शन है। एडिक्शन ये दोनों ही एक्चुअली मैं सच बोलूंगी वर्स्ट एडिक्शन है, क्योंकि इससे छोड़ना बहुत मुश्किल है। चाय वालों को चाय चाहिए टाइम पे, है ना, जो कि इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल भी नहीं है। पर आजकल सब चाय पीते हैं, और जिन्हें पीनी है वो टाइम टू टाइम पीते हैं। मीठे का भी सेम थिंग है। अब आपने जब एक जर्नी स्टार्ट करी तो उस जर्नी में आपने अपने गोल सेट करे कि यार मैं मीठा नहीं खाऊंगी, मैं चाय नहीं पीऊंगी, है ना, सब एसिडिक चीजें हैं, इससे मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक टाइम के बाद उन चीजों की आपकी बॉडी को हैबिट है, जरूर वो मांगेगी, क्रेविंग्स होगी, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। पर उस क्रेविंग्स को कम करने का एक ही तरीका होता है कि उसको हम गुड मतलब फूड से उसको हमेशा आप ध्यान रखें कि उसको हम हमेशा बोलना चाहिए कि उसका वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं, आई थिंक सो, उस जगह उस चीज के अलावा कोई और चीज खा लीजिए। जैसे आप मुझे रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस एक्चुअली मुझे रिप्लेसमेंट, जैसे अगर मुझे बेकरी आइटम्स बहुत बेकरी आइटम आपको बहुत पसंद है, उसका रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा है। घर में आजकल तो एयर फ्राई आ गए। एयर फ्राई में आप कोई भी चीज जो आपको पसंद है, आपको जैसे बेकरी आइटम में समोसा पसंद है, ठीक है, समोसे की जगह हम क्या करेंगे, ओट्स लेंगे, ओट्स का सेम पोर्शन हम कुछ भी, आपको जैसे पफ पसंद है, बिस्किट पसंद है ना, उसका आप घर में ही मटेरियल तैयार कीजिए, बनाइए, टिक्किया बना लीजिए,
किनोवा टिकिया बना लीजिए, जैसा आपको लगता है। एयर फ्राई यूज कीजिए, मतलब मुझे लगता है बेकिंग में सबसे ज्यादा बटर डलता है, हाँ, वो बहुत हार्मफुल होता है। तो मुझे लगता है कि आप घर में ही एयर फ्रायर में ये सब चीजें ट्राई कीजिए, है ना। केक है, केक के आजकल तो मैं फ्रेंड्स को देखती हूँ वो मल्टीग्रेन केक भी घर में बेक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उसके रिप्लेसमेंट्स बहुत सारे हैं। पर अब जैसे आपने बोला किसी को मीठे की क्रेविंग है, तो मुझे लगता है कि आप शक्कर की जगह खजूर ले लीजिए, सबसे क्योंकि बेस्ट वो प्रॉब्लम क्या है ना सोनिया कि जैसे ये समोसा रेडीमेड अवेलेबल है, हाँ, तो आज ठीक मुझे है। क्रेविंग हो रही है तो मैं इमीडिएटली जाऊंगी समोसा ले लूंगी। अवेलेबल। अब मैं उसको बनाऊंगी नहीं, तो जब हमें ऐसी वाली क्रेविंग होती है तो उसकी कुछ कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट आप बताओ ना जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो फॉर दैट पॉइंट। ओके तो मतलब एक्चुअली देखो आउटसाइड फूड तो मैं हमेशा ही मना करती हूँ, बिकॉज आउटसाइड फूड आपको कभी हेल्थ वाइज नहीं करेगा सपोर्ट, है ना। वो तो मैं मना ही करूंगी। पर ठीक है, आप लोग वर्किंग हो, इतना अपने पास टाइम नहीं होता बनाने का, तो उसकी जगह मैं बोलूंगी अगर रिप्लेसमेंट करना ही है तो फिर देखो बात वही है, मैं आपको बाहर का खाने को बोलूंगी या इधर का, तो इससे अच्छा है कि आप वही खा लो थोड़ा सा। अच्छा, वो मुझे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि क्या होगा आपकी क्रेविंग भी शांत हो गई, है ना। अब मैं बोलूंगी नहीं उसकी जगह आप वो शॉप पे जाके ना रागी का पफ खा लो। बात यही है कि रागी का पफ खा के आपको एक चीज लगेगा मैं रागी का पफ खा रही हूँ, पर बटर उतना ही डला है, बस एक ग्रेन अलग हुआ है। तो मुझे लगता है कि चलिए आप पोर्शन सपोर्ट कर लीजिए, मुझे पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए कि यार मुझे आज है ना इसकी क्रेविंग हो रही है, हाफ खाती हूँ मैं आज, तो आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी। अब मैं उसका रिप्लेसमेंट बताऊंगी ना, तो देखिए चीजें तो बहुत सारी है मार्केट में, पर मैं फिर भी बोलूंगी कि अगर आपने इतनी अच्छी हेल्थ जर्नी करी है तो आउटसाइड फूड इज मतलब नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, आगे चल के वो प्रॉब्लम देगा ही देगा। जैसे मेरा एक सिंपल सा रूल है कि अगर मैंने इंटरमिटेंट नहीं कर रही हूँ, जैसे मेरा मील है 6, अगर 6 इज द लास्ट विंडो, राइट, तो अगर मैंने बाई चांस 8 बजे खाया है खाना, तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं अब 8 बजे खाऊं, 10 बजे खाऊं, हेल्दी खाऊं कि अनहेल्दी खाऊं, सबका इम्पैक्ट एक ही होना है, क्योंकि मेरी बॉडी ने अब वो आज के लिए मिस कर दिया है। तो बेटर है कि अच्छे से चीट कर लो, क्योंकि वैसे भी बिल्कुल अभी कोई मतलब नहीं है, पूरा दिन खराब हो चुका है। तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पर मैं बोलती हूँ क्योंकि अब इतना समझ में आ गया है कि उसके पीछे की बायोलॉजी की पता है कि अभी वेस्ट है, क्योंकि आप अपना बॉडी टाइप समझ चुके हो ना, बस वही समझना जरूरी होता है। वो होता यही है कि देखिए हेल्थ या डाइट जर्नी हो, कोई भी हो, दोनों में आपको अपना बॉडी टाइप समझना है, क्योंकि हर बॉडी, अब जैसे आज आप जो खा रहे हो सकता है वो चीज मुझे सूट भी नहीं करे, है ना, और जो मुझे सूट कर रही है वो आपको सूट नहीं कर रही, तो इसलिए हर बॉडी टाइप अलग अलग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी क्रेविंग्स खुद हैंडल करनी है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप आउटसाइड फूड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कभी आपको ऐसा लगे तो थोड़ा चेकआउट कर लो ना अपना मोबाइल पे, यार ये तो आरबी क्रेविंग खत्म हो जाती है। वो कैलोरीज नहीं बढ़ती है, वो जैसे बोलते हैं ना कि अगर देख लो तो कैलोरीज भी बढ़ जाती है, तो आपकी बड़ी नहीं कैलोरीज बढ़ती नहीं है, बल्कि पता क्या लगता है, थोड़ी देर में रख दी कौन जाएगा, नहीं खाते यार अपन तो ऐसे ही सेटिस्फाइड। मेरा ऐसा होता है कि जोमेटो खोलो और ऐसे कभी इच्छा भी हो कि मुझे कुछ बाहर का खाना है, तो घूम फिर के वो माइंड में कैलोरी कैलकुलेशन चालू होता है, फिर मैं दाल चावल ऑर्डर कर देती हूँ। बिल्कुल एक्चुअली कि अगर बाहर का भी खाना है तो बेटर दाल चावल खा लो। तो इतना कई लोगों की मैंने शक्कर ऐसे ही छुड़ाई, क्या होता है वो बोलते हैं अरे सोनिया मैम हमने दाल चावल खाए, फिर रात को आपने ओट्स का चीला बोला था वो खा लिया, तो अब इसमें शॉर्टकट तो है नहीं। मैंने कहा आपने चावल कितना खाया, बोले मैंने एक पूरा बाउल भर के खाया। मैंने कहा 5 चम्मच शक्कर तो उसमें मैंने काउंट कर ली थी पहले। नाइस। फिर मुझे बोलते हैं ओट्स खाया, तो मैंने कहा ओट्स में आपने कुछ और डाला, बोले हाँ सोनिया मैम इतना सा वो उसको घोलने के लिए बेसन डाला था। मैंने कहा 2 चम्मच शक्कर उसमें हो गई, तो आपकी तो 7 चम्मच हो गई शक्कर, आपका तो अब जरूरत ही नहीं है। तो फिर मुझे बोलता है मुझे क्रेविंग, क्योंकि मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एक जो शुगर क्रेविंग वाले होते हैं ना, हमारे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है मैम, क्योंकि क्या होता है कि उनको उनकी क्रेविंग्स खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं ना, तो मैंने उन लोगों को इतनी अच्छी ट्रिक्स दी। अब जैसे वो खाना खाते हैं तो पहले क्या, आपको शायद याद होगा कि पहले आप सैलेड कैसे खाते होगे, अगर आप याद करो जब आप इस जर्नी को स्टार्ट नहीं किया था, तो आपके सैलेड का क्या मतलब यूज था? बिल्कुल भी नहीं, है ना, मेरे तो फ्रिज में भी कभी ककड़ी नहीं, है ना, ककड़ी। हाँ, तो क्या होता है कि हम जब इंडियन थाली लगाते हैं तो उसमें 2 खीरे होते हैं, 2 टमाटर होते हैं, बस वही खत्म हो जाता है। मेरे घर में तो भी गेस्ट के लिए होता था। हाँ, कोई खाता ही नहीं था, है ना। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको डाइट दे रही हूँ। तो मैंने कहा आपका सैलेड, बोले बस 2-4 खीरे
खीरे और 2-4 टमाटर। तो एक्चुअली हमने सैलेड को इतना ज्यादा साइड में कर दिया है ना, जबकि सैलेड की प्लेट आपकी खुद की ऑन होनी चाहिए कि पूरी प्लेट भर के मैं खाऊंगी और आपको भी एक अलग प्लेट मिलेगी। तो मैंने उनको बोला कि आप अपनी एक प्लेट बना लो। फिर बोलने लगे कि नहीं, मुझे खाने के बाद तो मीठा चाहिए, और सोनिया मैम तभी मैं डाइट लूंगा आपसे, नहीं तो मैं डाइट नहीं। मैंने कहा चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, आप 3 दिन ये करके देखें, अगर उसके बाद भी आपको क्रेविंग होती है तो मैं कोई बात नहीं, हेल्दी वर्जन आपको बता दूंगी इसके। तो वो ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट मैंने उनको बोला कि आप पहले एक पूरा सैलेड खा लो, ठीक है, सैलेड दिया उनको। सेकंड मैंने कहा 2 चम्मच सिर्फ आपको सब्जी खानी है। पहले वो क्या करते थे, जल्दी से रोटी खा लेते थे, है ना, फिर 2 चम्मच सब्जी, 2 चम्मच दाल। मैंने कहा उसके बाद आप अपना जो राइस खा रहे हो खा, उसके बाद अगर आप मुझसे मीठा मांगोगे तो डेफिनेटली मैं आपको कुछ ना कुछ खजूर का कुछ भी घर में बनाने को बोल दूंगी। उन्होंने शायद 3 दिन किया होगा। 3 दिन के बाद उन्होंने बोला मेरी सारी क्रेविंग खत्म हो गई, क्योंकि उनका जो खाने का तरीका था ना वो उन्होंने चेंज कर दिया। और मैं सबसे यही बोलूंगी कि जो भी हेल्थ जर्नी, ठीक है, डाइट, हेल्थ, है ना, जो भी आप करना चाहते हो कि आपकी जो भी वेट लॉस जर्नी ये सब करना चाहते हो, पर ये चीजें मुझे लगता है नॉर्मल व्यक्ति को भी करनी चाहिए। पर वो ऐसा है कि अभी भी मतलब मेरा लंच तो ऑफिस में ही होता है और सब ऑफिस वाले इधर ही है। मैं रोज ककड़ी टमाटर खाती हूँ, लिटरली रॉ कच्चा खाती हूँ, अच्छा, मतलब कि काटने वाटने का नहीं, ऐसा खाती हूँ। पर आप पूछ लो इधर भी कोई खा रहा हो अभी भी, कोई नहीं तो ये तो फिर आपको प्रमोट करना चाहिए। मेरा इन लोग को बिलीव ही नहीं है कि ये खाने से फायदा होता है। और फिर पता है ऐसा होता है, जब तक मेरा मेन कोर्स चालू होता है तब तक सबका खाना पहले आप फाइबर ले रहे हो, फिर सैलेड ले रहे हो, फिर वही सब्जी दाल ले रहे हो, एंड देन फिर चपाती पाते हो, तब तक तो सब उठ जाते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बताया ना, इंडियन मतलब मुझे इतना बुरा लगता है, कहीं भी आप जाओगे तो सब लोग 6 लोग हो गए डाइनिंग टेबल पे और प्लेट एक ही होती है सैलेड की, उसी को शेयर करना है, हाँ ना। और जबकि एक्चुअली सैलेड अभी आजकल मुझे लगता है कि आपका ऑन प्लेट होनी है, यार मुझे मेरी प्लेट चाहिए बस। तो मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपनी पूरी प्लेट लेती हूँ, तो सब लोग बोलते हैं अच्छा तुम सारा खा जाओगी, अरे तो नेचुरली नहीं खाऊंगी सारा। तो एक्चुअली ये सब चीजें अवेयरनेस बहुत जरूरी, तो आपको भी अब आज से ही अपने स्टाफ को एक खीरा देना है, मैं लेकर आऊंगी सबके लिए। और जब तक इनको दूसरा खाना सर्व मत होने देना, वो बेटर है। पर उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे टाइम कोर्स आते हैं जहाँ पे आपको मीठे की क्रेविंग होती है। तो वो मुझे एक्चुअली वो रीजन समझ नहीं आ पा रहा है कि मीठे की ही क्रेविंग क्यों होती है इंसान, मतलब किसी को भी। हाँ, मीठे की क्रेविंग इसलिए होती है कि सीधी सी बात है कि आपको मीठा और ड्रग्स सेम थिंग। हाँ, बिकॉज उसका मैं एक और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है कि कभी भी नमकीन की क्रेविंग नहीं होती, नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। बट ऐसा होगा कि अगर जैसे कुछ भी चल रहा है लाइफ में, कुछ भी, और आप बहुत बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको पर शुगर क्रेविंग पीक पे होगी। और शुगर क्रेविंग के बाद भी आपको ऐसे 4 ऑप्शन सबकॉन्शियसली दिखाई देंगे कि मुझे शुगर की क्रेविंग है ना, पर मुझे इन चारों में से कोई एक चाहिए। हाँ, वो आपका डिसाइडेड रहता है। बॉडी आपकी जो क्रेविंग्स होती है ना, वो सिलेक्शन भी वही करती है। जो क्रेविंग्स आपको जिस चीजों की हो रही है। पर होता क्या, देखो नमकीन की क्रेविंग्स बहुत कम लोगों की होती है, बट फिर भी मैं बोलूंगी 10-20 बिकॉज ऑफ जिनका बीपी लो होता है। तो आप हमेशा देखना उन लोगों को कुछ ना कुछ नमक चाहिए। अब जैसे मैं बीच बीच में डिटॉक्स करवाती हूँ बॉडी को, तो उसमें मैं 1 डे विदाउट सॉल्ट रखती हूँ कि आपको सॉल्ट खाना ही नहीं दिन भर। तो जो बीपी लो वाले रहते हैं वो शाम तक उन लोगों को लगता है कि हमें कुछ नमक चाहिए। तो कई लोगों को नमकीन की भी क्रेविंग होती है। पर हाँ, एट द मोस्ट आपने सच कहा कि मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो मीठे की क्रेविंग को सबसे ज्यादा कम करने के लिए बेस्ट थिंग इज, देखो ड्रग्स और ये दोनों चीजें सेम ही मानते हैं हम, है ना। आप मेडिकल साइंस में भी अगर जाओगे तो वहां पे बोला जाता है कि मीठा और ड्रग्स सेम काम करते हैं। हाँ, आपकी बॉडी में एक हार्मोनल चेंजेस में जो सबसे ज्यादा आपको रिएक्ट करता है वो स्वीट ही होता है। आपको शुगर, है ना, आप देखना हमेशा शुगर, थायराइड, सबसे ज्यादा ये मीठे के कारण ही लोगों को ये डिसीज होती है। और मीठा छोड़ना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत लोग छोड़ नहीं पाते। अब क्रेविंग के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि अगर हमें क्रेविंग हो रही है तो उसमें आप एक चीज जरूर करना, एक जो सिनेमिन होती है वो बड़ी अपने आप में ही नॉर्मल, बहुत ही नेचुरल स्वीट होती है ना। तो वो सिनेमिन आप
पानी, एक वार्म हाँ। वाटर, इसको इन्फ्यूज वाटर बोलते हैं। सिनेमिन को आप सुबह से ले रात तक भिगो के रखिए, अपनी एक जो ग्लास वाटर बॉटल होती है उसमें भिगो के रखिए। अब जब आपको क्रेविंग होगी ना, इस टिप को आप हमेशा करके देखना, आप सिनेमिन वाला पानी दिन भर सिप 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 करके पीते रहो, आपकी मीठे की क्रेविंग धीरे 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 कम होने लगेगी, क्योंकि वो नेचुरल स्वीट पे आ रही है। और कभी हो तो नेचुरल फ्रूट्स हमेशा अलाउड है, आपको ऑलवेज खा सकते हो, बनाना, मैंगो, पेयर आराम से ले सकते हो आप, डेट्स। क्योंकि ऐसा मतलब मैंने खुद के साथ भी देखा है कि सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, बट एट टाइम्स वो भी ऐसा नहीं कि रोज होगा, लाइक 20-21 दिन में एक बार इच्छा हो रही है कि नहीं मुझे मीठा चाहिए, और वो बहुत ही डेस्परेट वाला ही होता है कि नहीं आज मीठा ही चाहिए वैसा। तो कोशिश ये है कि अपन वो भी छोड़ ले, बिकॉज आप तो कितने सालों से तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पता है होता है कभी कभी, जैसे घर में कभी कोई चीज आती है, लड्डू आ गया, जैसे अभी कुछ आ गया, तो कभी कभी लगता है कि यार क्या है इतना सा भी खा लिया तो मतलब क्या फर्क पड़ता है। पर मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि देखो एक चीज छोड़ दी ना, आप टेस्ट बर्ड्स मेरे खत्म हो गए उसके, अगर मैंने फिर से वो टेस्ट बर्ड्स कंटिन्यू कर दिए तो वो आपके जैसा फिर क्या होगा, मुझे भी हर 25 डेज में इतना सा लड्डू तो खा सकती हूँ, इतना तो वो क्रेविंग्स हो जाती है। तो आपके एक बार टेस्ट बर्ड्स को खत्म होने दो। इसीलिए बोलते हैं कि जो मीठा होता है ना, हम 38 डेज का पूरा कोर्स रखते हैं। 38 डेज आप मीठा नहीं खाओगे, मतलब हाथ ही नहीं। 38 डेज के बाद आप देखना 39 डेज बाद आपको खुद ही लगेगा मुझे मीठे की नीड नहीं। चलो आई ट्राई। हाँ बिल्कुल ट्राई करना। 38 डेज मतलब नो नेचुरल शुगर। नेचुरल शुगर में भी जैसे अभी हम डेट्स दे देते, कुछ भी नहीं देती मैं। और फिर ये इन्फ्यूज वाटर ले सकते हैं, इन्फ्यूज वाटर ले सकते हो, इसका आपको कोई भी इसका वो नहीं है हार्म। और इन्फ्यूज वाटर से आपको एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी कि मतलब ऐसा, मतलब मेडिकल साइंस में भी ये चीज प्रूव्ड है कि जो सिनेमिन है नेचुरल शुगर है, तो वो आपकी एक बॉडी में जो शुगर कंटेंट होता है और उसके कारण क्रेविंग्स होती है, जो उसके कारण वो है ना डोपामाइन भी वो करता है। तो यू आर सो हैप्पी, अरे वाह मेरे को कुछ ना कुछ सिनेमिन वाटर ही मिल रहा है, तो मतलब आपको एक सेटिस्फेक्शन लगेगा। करेक्ट। अभी एक और मुझे आप चीज बताओ ना, 7 डेज होते हैं, आप मुझे 7 इन्फ्यूज वाटर ऐसे सजेस्ट करो कि अगर हम अपने सारे सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम लोग ये मंडे को एक तरह का इन्फ्यूज वाटर पिए को, तो आप एक बार ऐसा सजेस्ट करो। देखिए फर्स्ट थिंग इसकी हमारी बॉडी में 68-70% तो आपको पता है वाटर ही है ना, तो उस वाटर में आप 3 टिप्स तो हमेशा ध्यान रखना। 3 वाटर्स आप अपनी लाइफ में उसको नॉर्मल वे में भी आप यूज करो। फर्स्ट इज वार्म वाटर, दिन भर में एक बार, जो मैंने आपको सिनेमिन वार्म वाटर बोला है वो तो आपको पीना ही है। सेकंड इज डिटॉक्स वाटर, वो जरूर आप ऐड करो। और थर्ड जो मैंने आपको इन्फ्यूज वाटर बोला। अब इन्फ्यूज वाटर में क्या होता है कि इसके भी अलग अलग टाइप के इन्फ्यूज वाटर होते हैं। अब 7 डेज में हम अगर देखना जाए तो फर्स्ट इज मंडे। आप मंडे में फर्स्ट आप सूखा खड़ा धनिया घर में मिलता है, घर का इंग्रेडिएंट्स है, इट्स इंडियन ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स है, आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अब उससे क्या होगा, आपकी सूजन, इन्फ्लामेशन, अगर आपकी किसी भी बॉडी में सूजन हो गया है, नीज में इन्फ्लामेशन हो गया, बॉडी ब्लोट हो गई है, तो आप सूखा खड़ा धनिया का रोज पानी पी सकते हो। ठीक है। सेकेंड थिंग इज सिनेमन, आपको बोला बेस्ट है वो, है ना, उसका पानी पियोगे, उससे आपकी शुगर क्रेविंग तो कम होगी, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाता है वो। ठीक है। और शुगर वालों के लिए तो बेस्ट है। हाँ, उनका गट हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है। थर्ड इज जीरा वाटर। जीरा वाटर बहुत अच्छा है। गर्मियों में आप देखते हो आप हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बॉडी का वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छा है आपके, है ना। और आप जो चीज बोल रहे थे मैग्नीशियम, वो आपको जीरा में मिल जाएगा, है ना। तो जीरा तो आप वैसे भी यूज करोगे। फिर फोर्थ इज फेनल वाटर। फेनल वाटर इज सौंफ। सौंफ हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खा लो तो काम हो गया, पर मुझे लगता है इसको एम्प्टी स्टमक खाना चाहिए और उसका इन्फ्यूज वाटर ही पीना चाहिए। चीजों को खाने से ज्यादा उसका वाटर थेरेपी ज्यादा आपको यूजफुल होता है और बेनिफिशियल भी करता है। यस यस। और सेकंड थिंग इज कि आप जब ये वाटर थेरेपी एम्प्टी स्टमक करते हो तो उससे आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, और डिटॉक्स होने के कारण बहुत जल्दी वेट लॉस जर्नी आपकी। तो मतलब मॉर्निंग में हम ये इन्फ्यूज वाटर लें? यस यस। मतलब आपको सोक्ड करना है। सोक्ड वाटर आप रात को एट नाइट कर देंगे और सुबह आपको एम्प्टी स्टमक ये वाटर्स लेने। तो अपने हो गए, जीरा हो गया, फेनल हो गया। उसके बाद सबसे बेस्ट वाटर अभी मैं सबको ही सजेस्ट करती हूँ फॉर एजिंग, फॉर गट हेल्थ, फॉर वेट लॉस, सबसे बढ़िया वाटर है जो अभी है एप्पल साइडर विनेगर विथ हनी और एलोवेरा आंवला।
हाँ, बट मेरा हाँ। एक डाउट है एप्पल हाँ। साइडर पे कि उसमें बोलते हैं ना कि टीथ का एनामल खराब होता है, तो हाँ। उसका सही तरीका क्या है लेने का? एक्चुअली देखिए, ये तो बहुत बेसिक चीज है कि अर्ली मॉर्निंग अगर हम सीधे पी रहे हैं तो आपका होगा ही होगा टीथ का एनिमल खराब। हाँ, इट्स अ ट्रूथ। हाँ, इसमें कोई भी मतलब मिथ नहीं है, बट आप इसको स्ट्रॉ से पीजिए। इसको पीने का तरीका ही स्ट्रॉ होता है। लोग क्या करते हैं, ग्लास से पीते हैं, और इसमें आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि एसिडिक भी होता है, तो आपकी बॉडी का इन्फ्लामेशन कभी कभी इसको बढ़ा भी देता है, एसिड बढ़ा देता है। तो उसमें आप नहीं करते करते आपको हाफ ऑफ स्पून ऑफ हनी उसको जरूर ऐड कीजिए। हाँ, आप नॉर्मल मत लीजिए उसको। अब आप एक साइंस की, बेसिक साइंस की बात करते हैं कि हमारी बॉडी क्योंकि इतनी एसिडिक होती है, हाँ, इसीलिए हमारा फैट स्टोरेशन होता है और ये बॉडी में इतनी प्रॉब्लम आती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बॉडी को अल्कलाइन करें, राइट? ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वेट कम करने का। तो आप और सरल भाषा में प्लीज ऑडियंस को एक्सप्लेन करो कि आपकी बॉडी को आप अल्कलाइन कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपसे बात करते करते मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अब अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कुछ भी करती हूँ, जैसे पहले अगर मैं चल रही हूँ इससे लग गया पाँव तो नील हो जाता था, अब वो नहीं होता है। तो ये मेरी बॉडी इतनी हील करी कि अब मुझे अब समझ में आता है, पहले समझ में नहीं आता था। तो वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि पतले होने के लिए बॉडी अल्कलाइन करना जरूरी नहीं है, पर बहुत ज्यादा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो आप आम भाषा में और एक्सप्लेन, सरल से सरल भाषा। सरल, हाँ। देखिए, एल्कलाइन बॉडी, एल्कलाइन का आप पहले मतलब समझिए। एल्कलाइन मीन्स क्या होता है कि बॉडी में जब हमने 70% वाटर या 68% वाटर हमारा है, हमने क्या कर रखा है, बॉडी को डिहाइड्रेट की तो बात छोड़िए, आप पानी का हाफ पोर्शन भी नहीं ले रहे। अब किसी भी डिटॉक्स करने के लिए, या मैं आपको बोलूंगी सीधी सरल भाषा में, कि आप घर में भी कुछ चीज सफाई करते हो तो सबसे ज्यादा पानी यूज करते हो। थ्रो किया, गंदगी निकली, है ना? नेचुरोपैथी में बहुत सरल भाषा में एल्कलाइन किया जाता है। एल्कलाइन करने का तरीका एक ही होता है कि फुल डे आप वाटर थेरेपी के साथ, और शुगर, जैसे मैंने आपको 38 डेज का टारगेट दिया। सेकेंड थिंग इज वेगन डाइट। आप मिल्क प्रोडक्ट मत लो, आप शुगर मत लो, और दिन भर में एल्कलाइन के लिए, जैसे मैंने आपको एसिड का बताया कि एप्पल साइडर विनेगर, ये सब चीजें, और दिन भर में आप जैसे अभी आजकल एल्कलाइन करने के लिए सबसे बेसिक चीज आ गया है, ये जो अपना होता है अपना सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, उसका दिन भर पानी पीजिए। मतलब ये सच था, मुझे लगा था कि ये ऐसे ही अभी मार्केटिंग। नहीं, पिंक सॉल्ट का दिन भर। तो उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे मैंने आपको इन्फ्यूज वाटर दिए, मैंने आपको डिटॉक्स वाटर दिया, मैंने आपको दिन भर पिंक सॉल्ट वाटर दिया। अब आप क्या करोगे, जब वाटर थेरेपी बढ़ा दोगे तो सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में वाटर जाते जाते आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके मील्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो एल्कलाइन करने का तरीका यही है कि वाटर को क्वांटिटी को बढ़ाना, मील की क्वांटिटी को कम करना, और सेकेंड चीज, एल्कलाइन सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता। एल्कलाइन हर इंसान की हेल्दी गट के लिए होता है। अगर आप एल्कलाइन नहीं होगे तो आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा, बोल सकते हो कि आप डिस्टर्ब रहे। अभी आप देखना आजकल बहुत जल्दी लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत जल्दी लोगों को फूड पॉइजनिंग होने लगा है। पहले आप सुनते भी नहीं थे कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, बहुत नॉर्मल तरीके में, क्योंकि हर जगह हाइजीनिक चीजें मिलती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में एसिड का लेवल आपने इतना बढ़ा दिया। उस एसिड को कम करने के लिए एल्कलाइन डाइट लेनी ही पड़ेगी, और उस डाइट लेने का तरीका यही है कि 70% वाटर को आप अप कीजिए, उसमें आप इन्फ्यूज वाटर, डिटॉक्स वाटर, एट नाइट वाटर, ग्रीन टी जो आपको उसमें करना चाहिए, उसमें टी, कॉफी, हम ये सब चीजें बंद कर देते हैं। और ये सिर्फ आपका 11 डेज का रहता है, ओनली 11 डेज। आप सिर्फ 11 डेज ये सब फॉलो कीजिए। हर इंसान को नॉर्मल 6 मंथ में एक बार अपनी बॉडी को अल्कलाइन करना चाहिए। यस, हाँ। और जब ये अल्कलाइन अपन करते हैं तब खाना छोड़ना रहता है कि थोड़ा थोड़ा? नहीं, आप 1 डे 1 मील ले सकते हैं। बिल्कुल। अब दिन भर में जब मैं आपको इतने सारे इन्फ्यूज वाटर दे दूंगी, और आपको स्मूदी दे दूंगी, है ना, आपको सत्तू वाटर दे दूंगी, ये सब छाछ दे दूंगी, तो मुझे पता है कि आप 1 मील के बाद यू आर सो सेटिस्फाइड, आपको लगेगा कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो एल्कलाइन जो हमारी बॉडी, अगर हम एल्कलाइन करनी है तो उसमें नीम वाटर हो गया, करेला, जो हम लोग एक्चुअली लगता है कि यार नहीं बहुत कड़वा, पर 1 डे वो भी आप लीजिए, नीम लीजिए, और साथ में आंवला, एलोवेरा, मोरिंगा, ये सब चीजें। पर मैं मोरिंगा पे आपको कट कर रही हूँ, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता था कि मैं मोरिंगा पाउडर जब खा रही थी तो मुझे ना एकदम से घबराहट होती थी। वो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, मोरिंगा पाउडर, कई लोगों को बॉडी टाइप अलग होते हैं,
बहुत जल्दी अंदर आपको एक साथ गर्मी फील हुई। हाँ Yes. एक्चुअली, और फिर हाँ, एकदम चक्कर hot आते हैं, फिर flashes, एक्सट्रीम। yes, बिल्कुल एक्सट्रीम। वाओ, मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है, मोरिंगा पाउडर क्या करता है, कभी कभी कई हमारे क्लाइंट्स को बीपी लो कर देता है। ओके। और उसमें ही एक मोरिंगा पाउडर देने का ये रहता है, क्योंकि मोरिंगा पाउडर से बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत जल्दी हाई पे चला जाता है। तो वो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और उसी समय आपको ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। तो क्या मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल, एक दिन तो ट्राई करके देखो। अब उसको आप लेने का तरीका मेरे अकॉर्डिंग लेना, इट्स अ ग्रीन स्मूदी, मोरिंगा ग्रीन स्मूदी रहेगी। आप उसका वाटर मत लेना, आपको कभी सूट नहीं करेगा। हाँ, जिन लोगों को नहीं सूट करता है उसको नहीं सूट करता है बॉडी टाइप के हिसाब से। तो आप क्या करना, मोरिंगा की लीव्स लेना, ठीक है, पुदीना लीव्स लेना, थोड़ा कोरिएंडर लीव्स लेना, उसमें आप इतना सा अदरक का पीस डालना, ठीक है, उसको आप ग्रीन स्मूदी बनाना, और उसके बाद उसके ऊपर लेमन स्क्वीज करना। ये ग्रीन स्मूदी, क्योंकि क्या होता है, मोरिंगा इंडिविजुअल कई लोगों को सूट नहीं करता। 60% लोगों जो आपने बताया उनको यही रिएक्शन होता है। पर वो वही प्रॉब्लम है, कोई खुल के नहीं बोलते, सबको लगता है कि हम लोग ऑफ जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ऑफ जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, तो रिएक्शन होंगे। पर आप अगर इस वे में लोगे, जो मैंने आपको स्मूदी बताई है, इट्स वेट लॉस ग्रीन स्मूदी। हाँ, तो ये आप जरूर लेना। तो आपको मोरिंगा भी सूट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोरिंगा इंडिविजुअल कई लोगों को सूप भी उनका सूट नहीं करता। जो ड्रम स्टिक्स होते हैं ना, कई लोगों को सेम जो आपको प्रॉब्लम हुई है, हॉट फ्लैशेस आना, चक्कर आना, उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाना, और फेंट भी हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि कई बार वो बॉडी का बीपी बिल्कुल लो कर देता है। ये मुझे होता था फिर। और ये पता है, मुझे ऐसा लगता है जब वेट गेन हुआ ना तब होता था, उसके पहले मैं मोरिंगा लेती थी तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। वो जब ये वाली दिक्कतें हुई उसके बाद वेट गेन में यही हो जाता है ना, कि आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, हिल जाता है। ट्रू, आप हेल्दी की जगह अनहेल्दी लाइफ में आ जाते हो। एग्जैक्टली। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं फेस कर रही हूँ, मतलब मेरी वेट लॉस जर्नी चालू हुई थी 81 kg से, और फरवरी या मार्च इसी साल से चालू हुई। अब वो हो गया, और लास्ट 5 kg की बात है, तो मुझे मेरी भी डाइटिशियन ने चीज बोली कि तू चिंता मत कर, इंच लॉस होगा, पर जरूरी नहीं कि तू वेट स्केल पे अगर देख रही तो तेरा वेट कम दिखे, बट इंच लॉस होगा। तो मैंने पूछा यार ये कैसा मोटिवेशन है फिर? तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन करा कि यार मसल आपके फूल जाते हैं आपकी बॉडी के, तो बहुत मुश्किल होता है आफ्टर अ सर्टेन एज कि आप उस मसल को कम कर सको। तो इसके पीछे का मिथ आप मुझे बताओ, और इसके पीछे की रियल चीज कि क्या है ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है। यस, इट्स अ रियलिटी। क्या होता है कि हम बहुत टाइम तक डाइट करते हैं, हम डाइट जर्नी पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी आप कर रहे होंगे, वेट ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे आप, सब ले रहे हैं, हम कार्डियो भी करते हैं, है ना, एरोबिक भी कर रहे हैं, ऑल एक्टिविटीज हमारी लाइफ में अभी आपने इंक्लूड करी है। एक टाइम तक आपकी बॉडी मसल मास बनाना स्टार्ट कर देती है, और जैसे जैसे मसल मास बन जाता है, आपका फैट लॉस हो जाता है, मसल मास के बाद आपका वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मसल वेट लूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब मसल मास एक तरह से तो आप बहुत अच्छा है, आपका बन गया, बिकॉज फैट लॉस तो हो गया, और मसल मास बनना भी एक तरह से आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि इससे आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बन गई। पर क्या होता है, मसल मास कम करने का एक ही तरीका होता है, आपको एक्सरसाइज में मॉडरेशन लाना पड़ेगा, और डाइट भी। देखिए, एक ही डाइट आप जिंदगी भर नहीं कर सकते, ये आपको ये बेसिक चीज माननी पड़ेगी। लोगों को क्या लगता है, एक डाइट चल रही है, अब लॉन्ग लाइफ वही करना है। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला कि डाइटिशियन आपके पास रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी डाइट बदलते रहना जरूरी है। तो हर समय आपकी डाइट सीजन वाइज, समर, विंटर, है ना, जो भी आपके सीजन्स होते हैं ना, रेनी सीजन, अलग अलग सब चीजें रिएक्ट करती हैं। अब जैसे आपको मैंने इन्फ्यूज वाटर बताया, इन्फ्यूज वाटर भी हम हर मंथ के अकॉर्डिंग देते हैं, कि भाई आज बहुत ठंड है और मैं आपको रोज जीरा वाटर दूंगी तो आपको वो सूट ही नहीं करेगा, आपको ठंड हो जाएगी अंदर, है ना, कोल्ड स्टॉर्म शुरू हो जाएंगे, कई लोगों को छींके स्टार्ट हो जाती है। हर चीज के बेनिफिट भी है तो उसकी माइनस पॉइंट्स भी है। तो मेरे हिसाब से मसल गेन को कम करने का एक ही तरीका है, वेट ट्रेनिंग को बढ़ाना, और उसको भी अल्टरनेट डे करना। हाँ, रेगुलर मत कीजिए, और अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं भी जैसे हम जब जिम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोगों को इतना पैशन होता है वेट लॉस करने का, तो मिक्स्ड वर्कआउट ज्यादा करते हैं। तो रोज कर रहे हैं तो रोज मिक्स कर रहे हैं, तो जिसमें बॉडी आपकी सैचुरेशन पे आ जाती है। मतलब इसलिए हालांकि ट्रेनर्स काफी समझाते हैं कि आप सिंगल मसल करो ताकि आपकी उस मसल पे इम्पैक्ट ना आए, बट वो अभी लोग एजुकेट हो रहे हैं, बट तब भी बहुत सारे लोग ये बात नहीं मानते हैं। तो आप एक बार ये भी फैक्टर एक्सप्लेन कर दो कि सिंगल मसल ट्रेनिंग क्यों जरूरी होती है। सिंगल मसल ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि मंडे टू सैटरडे ना आपको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को
एक एक बार एक्सरसाइज के लिए तैयार रखना चाहिए। जैसे आज मैंने आपको बोला हैंड्स कर लो, अब लोगों को क्या लगा हैंड्स और लेग्स दोनों कर लो। हाँ, क्योंकि लगे हैंड्स तो कम ही है ना, कम ही है ना, पर क्या होता है हैंड्स कम है, मैं मानती हूँ, पर कम होने के बाद भी बॉडी के हर पार्ट को एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। और वेट ट्रेनिंग क्यों की जाती है? क्योंकि वेट ट्रेनिंग का एक ही तरीका होता है, वो आपके मसल मास को तो बढ़ा ही रहा है, स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है, पर मेन थिंग इज कि आपकी उस चीज को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ पावरफुल बना रहा है। मतलब आपका गट हेल्थ उसी से ठीक होगी। और अगर हम आज आपको मैंने लेग्स करवाए, ठीक है, लेग्स के दिन लेग्स ही करेंगे, लोगों को क्या लगता है मेरे तो लेग्स कम ही नहीं, मुझे तो जरूरत ही नहीं स्क्वाट्स करने की, है ना। कई लोगों को मैंने देखा, आज तक मैंने किसी जिम में काफ एक्सरसाइज करवाते देखा ही नहीं है। और जबकि काफ को हम सेकेंड हार्ट बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि अगर आपके काफ हेल्दी है तो आपके बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट जो बोलते हैं सेकंड पार्ट हेल्दी है, तो आपकी बॉडी हेल्दी है। शुगर, आपका थायराइड, सब कुछ, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा नर्व्स होती है ना। तो लोगों को मैंने काफ की एक्सरसाइज कराते हुए नहीं देखा। मैं रेगुलरली संडे टू, मतलब मेरा संडे भी रहता है, संडे भी लोगों को घर जाके बोलती हूँ कि यार घर में आप कुछ नहीं हो तो 2 स्ट्रेचिंग जरूर कर देना घर में, बिकॉज लोगों को लगता है संडे इज रेस्ट डे, पर आपका चीट डे भी है। तो मैं उनको बोलूंगी 30 मिनट्स आप वॉक ही कर लो। मंडे में आते हैं तो इट्स संडे के बाद मंडे तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, बॉडी का हर पार्ट को आप स्ट्रेच करो सबसे पहले। सेकंड थिंग, आप हर पार्ट की, आपके आर्म्स नहीं है पर आपको फिर भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कंपलसरी है। नहीं तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपके आर्म्स वीक होना शुरू हो जाएंगे, और जब आप पुशअप भी मारोगे तो आपके लिए उसके लिए भी स्ट्रेंथ जरूरी है। तो वो होता है ना, फॉर विमेन पुशअप्स मारना बहुत डिफिकल्ट होता है, और मेन के लिए लेग एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और विमेन के लिए लेग्स इज वेरी इजी, क्योंकि वो बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है। अब मैं कभी जब शुरू में मेरे से पुशअप्स नहीं होते तो मैंने ट्रेनर को एक्सप्लेन करा कि यार हम विमेन हैं, तो क्योंकि हमने जिंदगी में कभी हाथ यूज नहीं करेंगे, हमारे हाथ ऐसे ट्रेंड ही नहीं है, तो उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करा कि, और पुशअप्स में भी स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करा कि इतने से चालू करो तब जाके आप, तब जाके होगा। और मुझे भी 7 महीने लगे हैं और तब जाके अब जाके पुशअप हो रहा है ना, तो वो तो होता ही नहीं, वो तो क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग में आप देखना, आज मैं डंबल्स कराती हूँ लड़कियों को, तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ 2 kg, 3 kg, 4 kg, उसमें भी वो लोग मुझको ये क्वेश्चन करती है, इट्स अ वेरी सिली, सोनिया मैम हम सलमान खान जैसे तो नहीं हाथ हो जाएंगे हमारे? ये बहुत करेक्ट आपने बोला। अरे मुझे लगा सलमान खान जैसे हाथ करने के लिए आपको कम से कम 35 kg उठाना पड़ेगा और डेली वर्कआउट करना पड़ेगा। हाथ बनाना, हाथ की मसल्स बनाना इज नॉट इजी, इवन डाइट भी आपको ऐसी करनी पड़ती है। तो पर हम वेट क्यों करवाते हैं, उसके कारण क्या होता है कि टाइटनिंग आती है, आपके आर्म्स के शेप आता है ना, और उसके साथ साथ आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। अब आज किसी को लेग्स की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ कई लोग आते हैं कि जिनको सिर्फ आई थिंक टमी एंड आर्म्स चाहिए ना, ओनली अपर बॉडी, पर अब उसके लिए मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं आप सिर्फ अपर बॉडी की एक्सरसाइज करो तो वो बेनिफिशियल होगी ही नहीं, आपको फुल बॉडी वर्क करना पड़ेगा हेड टू टो। वो जैसे आप काफ्स में मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, पर मैं इस बात पे आती हूँ कि जब हम लोग यही वर्कआउट करते हैं तो कि काफ्स की एक्सरसाइज सिंपल है, तो लोगों को लगता है कि ये सिंपल है तो इसकी जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है, बल्कि वेरिकोस भी इसी कारण से होता है, और वो आपकी लाइफ लॉन्ग फिर स्ट्रेच होते जाता है, मतलब वो आपका पूरा जाल बन जाता है, एक पॉइंट ऐसा है कि आप चल भी नहीं पाओगे। तो पीपल डोंट टेक दीज थिंग्स सीरियसली, इसलिए मैंने वापस से काफ्स पे आई कि प्लीज ध्यान दो। इसीलिए मैं उनको, मेरे यहाँ भी आते हैं तो मैं हर स्ट्रेचिंग कराती हूँ, मैं योगा भी करवाती हूँ, पावर योगा भी करा रही हूँ, एरोबिक्स भी करा रही हूँ, अपना वेट ट्रेनिंग भी करवा रही हूँ, स्ट्रेचिंग, पिलाटे, वॉल पिलाटे, मतलब ऑल मैंने सबको मिक्स एंड मैच कर लिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज की जरूरत है और होना जैसे इस पूरे सेशन में हमने पानी की बात इसलिए ज्यादा करी क्योंकि अभी सब लोग वाटर थेरेपी पे बात करते हैं ना, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ये बात करें। इसी सेशन को क्लोज करते समय मेरे आपसे 2-3 सजेशन और है कि आप ये बताओ कि जैसे अभी लौंग का पानी, अदरक का पानी थोड़ा सा फेमस हुआ है, तो ये कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, अगर हेल्दी है तो किस तरह से ये पानी बनाना चाहिए, मतलब आपके पास कोई सीक्रेट रेसिपी हो जो आप ऑडियंस को शेयर कर पाओ, ऐसा कुछ? देखिए जिंजर वाटर तो मैंने जैसे अभी आपको जिंजर इंक्लूड करा मोरिंगा में, है ना, जिंजर वाटर एक्चुअली बात वही है कि ब्लोटिंग, इन्फ्लामेशन, बॉडी का एसिड
पोर्शन वो कम करता है। तो उसके लिए जिंजर वाटर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं। दिन भर जिंजर वाटर पीते रहेंगे तो आपकी क्रेविंग्स भी खत्म हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी, तो गुड है। पर जिंजर को आप एज अ स्मूदी भी करिए, जैसे क्या आपने कभी खीरा डाल दिया, कभी लौकी डाल दी, उसमें जिंजर डाल दिया, है ना, कभी कभी आपने मोरिंगा के साथ खीरा एंड जिंजर डाल दिया। मतलब मोरिंगा को आप इंडिविजुअल मत लीजिए, उसको मैच कर दीजिए स्मूदीज के जैसे। और सेकंड लॉन्ग वाटर, तो लॉन्ग वाटर के हिसाब से मैं जिन लोगों को हॉट फ्लैशेस, जिनका गट बहुत, आपने देखा होगा कि हर किसी की बॉडी टाइप होता है, कईयों को बहुत जल्दी गर्मी लगती है ना, कईयों का, तो मेरे हिसाब से मैं लॉन्ग वाटर रात को एज अ टी देना पसंद करती हूँ। वो कैसे कि आपने लौंग और उसमें कार्डमम इसलिए डलवाती हूँ, इलायची, क्योंकि एक्चुअली क्योंकि ठंडा नहीं तो बहुत गर्म करेगी तो आपको रात भर फिर क्या होगा, यूरिनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए उसको आप ग्रीन टी के एज अ ग्रीन टी लीजिए। आप जो भी ग्रीन टी बना रही है उसका पहले इन्फ्यूज वाटर ले लीजिए, उसमें एक इलायची एक लौंग डाल दीजिए। हमेशा आपने चाय में भी सुना होगा लौंग और इलायची साथ में डाली जाती है, कभी लौंग की चाय नहीं सुनी होगी आपने, है ना। लौंग, अब बात वही होगी, आपने मोरिंगा लिया, आपको इतने सारे इफेक्ट्स हो, बट कई लोग बताते हैं, कई लोग नहीं। आपने उस चीज को फ्रेंकली बता दिया कि मुझे वो सूट नहीं किया, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं कि एज अ मतलब एक फैशन चल रहा है ना, कि चलिए भाई इस बार अब ये चल रहा है तो हम लॉन्ग वाटर लेते हैं, पर लॉन्ग वाटर बहुत गर्म होता है। तो मैं सबको बोलूंगी एज अ ग्रीन टी ले। ग्रीन टी में क्या लेंगे आप, लौंग, इलायची और साथ में जो भी ग्रीन टी, तुलसी आप कर लीजिए और उसका इन्फ्यूज वाटर लीजिए। रात को ग्रीन टी लेके सो जाइए, आपका वेट लॉस होगा, आपका जो अपना बल्कीनेस होता है टमी पे वो जाएगा। बल्कीनेस के लिए बहुत अच्छी है ये टी। अब जैसे ये वेट लॉस या डाइट के पहले मैं ग्रीन टी जरूर लेती थी, अभी तो बहुत टाइम से नहीं लिया। अब आपसे बात करके मुझे वापस से याद है, तो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। उसमें ऐसा था, ग्रीन टी में मैं ग्रीन टी, अदरक, नींबू यस, थोड़ा सा इलायची, लौंग, काली मिर्ची, मैं ये 6-7 चीजें, और दालचीनी, ये 7 चीजें की मैं बना दी थी। तो ये पक्का आप ले सकते हैं ना, इट इज गुड ना। बिल्कुल बिल्कुल लो। और ग्रीन टी मैं इसलिए भी आपको बोलूंगी क्योंकि टी तो हमें अभी मतलब एक्चुअली देखा जाए ना, आप चाइना में जाओगे तो टी होती है, मतलब हर चीज का एक इंग्रेडिएंट्स का ट्री, और टी का टी कलर होता है। अभी आजकल हमने व्हाइट टी स्टार्ट कर दी है दूध डाल के, है ना। तो ये तो मतलब बाहर से एक्चुअली ब्रिटिश से हमने सब सीख लिया, दूध और वो सब मिक्स करना। बट मैं आपको सच बोलूंगी, हर्बल और ग्रीन टी आप अपनी पूरी डे में जरूर इंक्लूड करो, उसको बंद मत करो। अब जैसे आपने बोला ना मैंने बंद कर दिए, तो मैं बोलूंगी आपको जरूर वंस अ डे जरूर एक पूरी। बिफोर क्लोजिंग दिस लास्ट थिंग, कि दूध हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए? हाँ, दूध का देखो सबसे बड़ी चीज है कि मैं आपको सच बताऊं ना, तो दूध एक ऐसा आजकल इंग्रेडिएंट्स हो चुका है कि हर किसी की बॉडी पे ना अलग रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे आज मैंने आपको लास्ट टाइम याद हो, मैंने आपको ब्लड ग्रुप डाइट बताई थी, बी पॉजिटिव है, बी है ना, ओ पॉजिटिव। एक वेट लॉस जर्नी में दूध आपकी बॉडी में एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, है ना, लीवर डैमेज, ये सब लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और उसका अब आज मेरे को आधे से ज्यादा मेरे जो रहते हैं क्लाइंट्स, जैनी हो गए, तो वो लोग नहीं खाते नॉनवेज, पर उनका फिर भी कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो कोलेस्ट्रॉल हाई इसलिए क्योंकि आप फुल फैट मिल्क ले रहे हो, ठीक है, और उसकी भी मिल्क भी आपको 2 बार हर कोई ले ही लेता है, चाय में भी चला गया, 1 ग्लास मिल्क भी चला गया, तो कोलेस्ट्रॉल हाई आजकल सबका हो रहा है। ये बड़ी मतलब मेन मतलब इसका नेचुरल हो गई ये चीज। तो मैं बोलूंगी कि बहुत जरूरी है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हमेशा के लिए छोड़ो, पर स्विच होते जाओ, मतलब मॉडरेशन करो। मैंने 2 महीने दूध नहीं लिया, 2 मंथ्स आप दूध कट कर सकते हो, हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर आपकी एक हेल्थ के लिए और एक आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए दूध मैं मानती हूँ कि बीच बीच में मॉडरेशन के लिए छोड़ो। दूध, शुगर, सॉल्ट, ये तीनों चीजें। पक्का लास्ट क्वेश्चन, बुलेट कॉफी के आसपास बहुत मिथ्स है और बहुत ऐसा अभी बेचा ही जा रहा है टेक्निकली बुलेट कॉफी को, बट आई हैव माई पर्सनल थिंग विद इट कि मैंने जब वेट लॉस जर्नी चालू करी थी तो उस टाइम पे बुलेट कॉफी मैं लेती थी, पर मुझे लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ ही रहा था, मतलब भले मैं वर्कआउट कर रही थी। पर ये कहीं भी किसी भी नेट पे मतलब आप नॉर्मली भी गूगल सर्च करोगे तो ये नहीं लिखा है कि उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बट आई डोंट नो कि वो क्यों बेची जा रही है। तो इसलिए मुझे आप प्लीज एक्सप्लेन करोगे किन के लिए गुड है और किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक्चुअली बात वही है, देखो दूध भी आप पहले बोलते थे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, कैल्शियम है, पर दूध से लोगों का फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ रहा है। लोगों को पता नहीं चलता, उनको लगता है हम तो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, हम तो घी, इतने से घी से नहीं बढ़ता, पर दूध से बढ़ता है। तो सेम चीज आप जो बुलेट कॉफी बोल रहे हो, जो आजकल
सबसे ज्यादा अपडेटेड है हर Yes. जगह। एक्चुअली सो हैवी और हर किसी को सूट नहीं करती। प्लस मैं आपको सच बात बताऊं ना कि लोग बोलते हैं घी खाओ, है ना, बुलेट कॉफी में घी इंक्लूड करते हैं, Yes. ठीक है, पीनट बटर भी इंक्लूड होता है ना, साथ में आपको एक कुछ भी प्रोटीन पाउडर भी वो इंक्लूड करते हैं कई बार। तो आपको इतना ज्यादा हैवी आपकी बॉडी में इतना पावर ही नहीं है, आप इतना कंज्यूम नहीं करोगे। आप कितना घंटा, शायद 1.5 घंटा करते हो वर्कआउट, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, है ना। बुलेट कॉफी आप पीने के बाद बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज घी तो घी ही है, शक्कर तो शक्कर ही है। और बात यह है कि एक गाय जब घास खाती है वो मोटी हो जाती है, yes. और घोड़ा घास खाता है तो मोटा नहीं होता, क्योंकि उसका वर्कआउट है ना, वो दौड़ता है। तो बात वही है कि लोग ये नहीं देखते, आज आप 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, मैं आपको प्रिफर करूंगी, आप ले सकते हो, पर वो भी क्या है, मंथ में ओनली 3 या 4 टाइम्स, ठीक है। पर लोगों को क्या है कि एक मिथ आ गया है कि बुलेट कॉफी इज अ वेट लॉस, तो वो रोज ले रहे हैं विदाउट वर्कआउट, कोई वर्कआउट नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि आप जो चीज भी खाओ ना, आप कैलोरी काउंट करो, आप अपना वर्कआउट काउंट करो, उसके बाद उस चीज का कॉम्बिनेशन करो। वो इसीलिए मुझे आपसे आज, अब मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि जो लोग एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ से हटा दिए हैं। अभी माचा टी, बुलेट, ये कॉफी, ये सब इतना ज्यादा इनमें लोगों में, आप जो बोल रहे हो ना, मेरे साथ तो मेरे क्लाइंट का बीपी और ये सब बढ़ गया था। मैं वही बता रही हूँ, माचा से मेरा भी ऐसे, मतलब मैं माचा दोपहर में ले सकती हूँ, बट जैसे लोग मॉर्निंग में उठ के माचा लेते हैं ना, तो वो ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। तो लोगों को क्या लगता है, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग है, इसीलिए मुझे लगता है कि एक डिस्क्राइब डाइटिशियन फॉर अ लर्निंग और फॉर आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल, यार हमें नॉलेज हो जाए कब क्या कैसे और किस लेना है। जैसे लॉन्ग वाटर है, लोगों को लगता है सुबह उठ के ले लो, बट मुझे लगता है कि आप रात को सोते वक्त लो, और वो उसका कॉम्बिनेशन में हल्दी भी लोग नॉर्मली उठा के खा लेते हैं कभी भी, तो हल्दी के भी मीठे। अब हल्दी में अब आप देखो लोग क्या करते हैं, कच्ची हल्दी दूध में डाल देते हैं, और कच्ची हल्दी दूध में डालने से आपको बहुत ज्यादा कई रात को लोगों को पसीना आ जाता है, हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं। आप हमेशा हल्दी को सिकी हुई डालो, आप हल्दी को सेक लो और फिर उसको दूध में डालो, और वो भी काली मिर्ची के साथ। बस ये प्रो टिप याद रखना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल है जो आपको डाइट टिप्स है, जो आपको हमेशा बेनिफिशियल भी रहेंगे। और प्लस मुझे लगता है कि लाइफ में हमेशा लिव इट लिव नाउ, मतलब मुझे लगता है कि आप फ्रेश चीजें खाओ, क्योंकि आपको फ्रेश दिखना है, सीधी सी बात है। तो आप फ्रेश चीजों पे जाओ कि यार मुझे सबसे ज्यादा फ्रूट्स, सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स, फाइबर्स, हाँ, फिर हम जाएंगे कार्ब्स, वो हम 25% उसको एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। सो बस अब हम इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं, और एंड करते समय एज यूजुअल मुझे आपसे हमेशा ज्ञान का लालच चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे पूछूं और कोई लास्ट थिंग जो आप हमारी ऑडियंस को बताओगे, वो एनी टिप जो आपकी तरफ से है, जो रेगुलरली इजीली फॉलो कर सकते हैं। बोला ना, लिव इट लिव नाउ, मेरा मतलब ये है कि अगर आप डाइट अगर हेल्दी वे में, फर्स्ट इज अगर एक्सेप्टेंस, सबसे पहले एक्सेप्टेंस करो कि नो वन मोटिवेटेड यू, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको खुद मोटिवेट होना है। सेकेंड थिंग इज माइंडसेट। मेरा माइंडसेट है कि यार मेरे को अभी, आपको लगता है कि मेरा वेट अभी लूज नहीं हो रहा है, अभी मुझे सैचुरेशन लेवल आ गया है, पर मुझे इसको माइंडसेट से जीतना है। आपका काम माइंड ही करेगा, आपको अपने माइंड पे काम करना है पूरा। और थर्ड इज सबसे जरूरी चीज, आपकी एजिंग, आपकी लाइफस्टाइल, आप डाइट को एज अ लाइफस्टाइल यूज करो कि ये तो मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे जीने का तरीका है, और उसको पैशन बना लो। अब मेरा तो एडिक्शन ही यही है, मेरा एक्सरसाइज और मेरी डाइट। मतलब आप मुझे लाइफ में कभी भी इन चीजों के लिए गुमराह नहीं कर सकते। आप पेस्ट्री ला दो, आप कुछ भी ला दो, पर मेरा एक ही क्वेश्चन होगा, नहीं मैं तो डिटॉक्स वाटर ही पीऊंगी। सही बात है। या मैं मतलब मुझे आई लाइक वेरी मच कोल्ड कॉफी, बट मुझे 5 या 6 साल हो गए मैं विदाउट शुगर लेती हूँ, और उसके बाद भी 1 ग्लास ऑफ मिल्क, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे ये लगता है कि लाइफ में प्रोटोकॉल और थोड़े से आपके कुछ डिसिप्लिन, आपकी डाइट के साथ साथ आपको हेल्दी दे देते हैं, और मुझे तो लगता है हेल्दी लाइफ से बड़ी चीज कोई नहीं है। तो प्लीज बी हेल्दी और बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सोनिया।